कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहा तेजी से विकास, एमपीए बना विकास के काम का उदाहरण। जनसभा के बाद आपको दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा नौजवानों का सपना मोदी का संकल्प। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा नजर आया, कहा पंजाब दिल्ली में आपकी लहर, पंजाब की 13 सीटों पर जीतेगी, आपसे डरती है बीजेपी। सातों की सातों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे। आज बीजेपी अगर डरती है तो केवल एक ही पार्टी से डरती है, आम आदमी पार्टी से। कल अयोध्या जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल और सीएम भगवत मान जाएंगे साथ। अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर में प्रभु राम के किए दर्शन, तस्वीरें सामने आई। विधायकों के दल ने भगवान रामलला के दर्शन किए, प्रभु राम का आशीर्वाद लिया, तस्वीरें सामने आई। रामलला के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी दल के विधायक, मौके पर अन्य दलों के विधायक भी रहे मौजूद। मंदिर परिसर में विधायकों के साथ में बैठे नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी ने भगवान के दर्शन किए। श्री राम की भक्ति में भाव विभोर हुए विधायक। मंदिर में प्रभु श्री राम के लगे नारे, विधायकों के बीच आम जनता ने भी किए दर्शन, सभी ने प्रभु श्री राम से मांगे मन्नत। विधायकों का हनुमानगढ़ी जाने का कार्यक्रम रद्द किया गया, भारी भीड़ के चलते किया गया फैसले में बदलाव। रामलला के दर्शन से पहले करना था हनुमानगढ़ी में दर्शन। राम मंदिर के दर्शन को लेकर बोले जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह, कहा मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य की बात। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री राम की असीम कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि बार बार दर्शन हो रहे हैं, अहो भाग्य। राम मंदिर के दर्शन को लेकर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा बसपा हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करती, ये मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी हर चीज में राजनीति नहीं करती है। आपको याद होगा बहन सुश्री मायावती जी ने सबसे पहले कहा कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम कहते नहीं है, करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। निष्कासन के बाद कांग्रेस पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा निष्कासन के लिए मेरी गलती क्या अयोध्या जाना गुनाह है। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं, क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? भारतीय संस्कृति और सनातन की बात करना क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है? आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस की तरफ से निष्कासित किए जाने के बाद बोली बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा प्रमोद कृष्णम ही एकमात्र गलती है कि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया। केवल एक गलती उनसे हुई कि उन्होंने रामलला के मंदिर का समर्थन किया। कांग्रेस की मानसिकता इससे नजर आती है कि उन्होंने उन्हीं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, कहा हमेशा पार्टी के पक्ष में बोलते थे आचार्य प्रमोद। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष पे टीवी पे बोलते थे, नेहरू गांधी परिवार के लिए उनके पक्ष में बोलते थे, खासकर प्रियंका वाड्रा गांधी जी के लिए। अब इनको जो हटाया गया है तो प्रश्न तो उठेगा। हल्द्वानी हिंसा में नया खुलासा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हिंसा के वक्त ज्यादा नंबर एक्टिव थे, मौके पर मौजूद थे ज्यादा मोबाइल, उपद्रवियों ने तोड़े सीसीटीवी फुटेज। हल्द्वानी हिंसा में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पुलिस ने तैयार किया हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट, हिंसा वाले दिन की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाल रही है पुलिस। हल्द्वानी हिंसा में सपा नेता का भाई गिरफ्तार हुआ, हिंसा मामले में जावेद सिद्दीकी गिरफ्तार, पुलिस को धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई।
हल्द्वानी हिंसा में रोहिंग्या कनेक्शन की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, दंगे के दिन उपद्रवियों के झुंड में शामिल होने की आशंका, पुलिस कर रही है रिकॉर्ड ट्रैक। हल्द्वानी हिंसा मामले की जांच हुई तेज, अब तक हिरासत में लिए गए 100 लोग, सभी से पूछताछ जारी है। हल्द्वानी हिंसा मामले में एक्शन लगातार तेज, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए दूसरे राज्यों में तलाशी अभियान जारी, कई दंगाइयों के दूसरे शहर में भागने की भी जानकारी। हल्द्वानी हिंसा के बाद आज भी इंटरनेट सेवा बंद, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया बैन। हल्द्वानी में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, कर्फ्यू हटने के बाद में खुले बाजार, लेकिन कई चीजों पर अब भी रोक लगी। हल्द्वानी के वन भूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर एक्शन में प्रशासन, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का हुआ तबादला। वन भूलपुरा के लिए राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय से और ज्यादा फोर्स की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, जनसभा से पहले झाबुआ में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, लोगों का उमड़ा जनसैलाब। सभा स्थल पर पीएम मोदी के रोड शो के दौरान उमड़ी लोगों की भारी भीड़, लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने सैकड़ों लोगों ने किया अभिनंदन, पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया लोगों का अभिनंदन। झाबुआ में पीएम मोदी की जनसभा के दौरान लोगों में दिखा जोश, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, लोकसभा चुनाव से पहले झाबुआ को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, कार्यक्रम में लोगों की दिखी भारी भीड़। किला भारती से पीएम मोदी ने बातचीत की, गीताबेन झगन भाई चौहान से वर्चुअली कनेक्ट हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन, उनके कामों का किया जिक्र, कहा स्वामी दयानंद ने ब्रिटिश सरकार को दी थी चुनौती। तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंद जी के पदार्पण से जब सब साजिशों को गहरा धक्का लगा। पुणे दौरे पर योगी आदित्यनाथ गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए, कार्यक्रम में बोले सीएम, कहा भक्ति से उपजी शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टे करती है। तो यहाँ पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। सपा विधायकों के राम मंदिर नहीं जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, कहा सपा हो जाएगी साफ। और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी।